सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हैबिट कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, हम लोगों ने अभी तक 6 फाउंडेशन मेकअप बूस्टर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये एक पेपर जो है जेके बोर्ड ने एज अ एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बॉटनी एंड ज़ूलॉजी का जो पेपर है वो दिया है। ये पेपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस बार मैं इसका एक वीडियो आप लोगों को बना के दे रहा हूँ और हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग क्या गलतियां करते हैं और क्या चीज़ें, क्या छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिसको कि आपने नहीं करना है एग्ज़ाम में, और किस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, राइट। सो फर्स्ट अगर देखें, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। फ्रूट्स हैव पेरिकार्प एंड फ्लैश, पेरिकार्प एंड सीड्स, पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, पेरिकार्प एंड ओव्यूल। आपको पता है मेसोकार्प एंडोकार्प जो है वो पेरिकार्प का ही पार्ट होता है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। हम यहाँ पे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीड्स, पेरिकार्प एंड सीड्स भी नहीं आएगा। पेरिकार्प बेसिकली क्या होता है, आउटर लेयर होता है ना। और पेरिकार्प एंड ओव्यूल ये भी गलत आंसर आ जाएगा। तो इसमें सही आंसर जो है वो है पेरिकार्प एंड फ्लैश। तो यहाँ पर इस बच्चे ने ये आंसर सही लिखा हुआ है, दिस इज पेरिकार्प एंड फ्लैश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा इनकम्पैटिबिलिटी? तो इंटर, हमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो अलग अलग स्पीशीज़ की ज़रूरत है, दो अलग अलग प्लांट्स की ज़रूरत है, नॉट स्पीशीज़, दो अलग अलग प्लांट्स की ज़रूरत है ना। तो उसके अंदर हमें क्या आंसर आना चाहिए, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी अगर हो जाएगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन बेस नॉट फाउंड इन डीएनए। तो कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमें ये पता है कि डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, राइट, एंड यूरेसिल जो है हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो यूरेसिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया, आंसर जो बच्चे ने लिखा है अर्नस्ट हैकेल, ये गलत आंसर है बच्चे। जो टर्म इकोसिस्टम है ये टेंसले ने दिया था सर अर्थर टेंसले in 1935 ही coined the term ecosystem। अर्नस्ट हैकेल ने बच्चे जो टर्म दिया था वो इकोलॉजी का टर्म दिया था, ही coined the term इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम के अंदर आप टेंसले लिखेंगे, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स से नाइट्रोजन में क्या होता है बच्चे, इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। हमें ये पता है कि अमोनिया से नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। दोबारा से नाइट्रेट से नाइट्रोजन के फॉर्मेशन को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे सेम फ्लावर है और यहाँ पे अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है, ठीक है। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें एजेंट की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ आप इसका एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप करते हो तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लियोट्रोपिक जीन। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोडक्शन दीजिए, राइट। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर इसके बारे में बताना है ना, और फिर एग्जाम्पल देना है। स्टार सिंथेसिस इन पी, सिकल सेल अनीमिया एटसेट्रा आर द प्लियोट्रोपिक जीन्स। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है इसका एग्जाम्पल है। मैकेनिज्म मेंशन कर दो। तो अगर इस तरीके से करते हैं यू विल गेट दी फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ड्रॉ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड में इट इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, नेमली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, द एनर्जी क्वांटिटी एंड द बायोमास फाउंड एट द ईच। तो हम किसके बेसिस पे करते हैं, नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे एंड एनर्जी के बेसिस पे। तो दो तरह की चीज़ें, एक बेस होता है, एक एपेक्स। बेस में हमें क्या होगा, प्रोड्यूसर को डिपेंड करेगा, और एपेक्स किसको करता है, टॉप लेवल कार्निवोर को, कंज्यूमर को करता है, कार्निवोर को करता है, ठीक है। 3 तरह के पिरामिड है, नंबर, बायोमास, एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड देखिए यहाँ पे डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से शो किया हुआ है। प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, प्राइमरी कंज्यूमर कम हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर और कम हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर और कम हो जाएगा। वी नो दैट एट ईच एंड एवरी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल जो हैं देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। सो दिस इज दी। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं बच्चे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 2 बायो फर्टिलाइजर्स, किसी भी 2 बायो फर्टिलाइजर्स की, तो राइजोबियम एंड माइकोराइजा जो है 2 बायो फर्टिलाइजर्स हैं। पहले तो डिफाइन कर दो कि होते क्या हैं, फिर उसके एग्जांपल्स दे दो, विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रेड डेटा बुक, तो रेड डेटा बुक जो है इट इज द document that record information about rare and endangered species of animals, plants and fungi that exist within the boundary of a state or territory। यहाँ पे आप IUCN में कौन मेंटेन करता है, IUCN करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फुल फॉर्म लिखना ज़रूरी है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप इस तरीके से मेंशन करते हैं यू विल डेफिनेटली गेट दी फुल मार्क्स। तो यहाँ पर भी 2 मार्क्स आ गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोजेनेसिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस क्या, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ये कर लीजिए, और इसके बाद जो है इसका जो है एग्जाम्पल्स दे दीजिए। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट पार्थिनोजेनेसिस में भी देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड egg cells, यहाँ पर जो है अकर बोथ इन प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम एन ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोजेनेसिस जो है बच्चे ये जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। इस तरीके से डिफाइन करेंगे, यू विल गेट दी फुल मार्क। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे पहले तो उसको डिफाइन करो, हेयर F1 प्रोजेनी डेवलप्स अ न्यू फिनोटाइप विच डू नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, राइट। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर अकर इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, वेरी गुड, अच्छे से दिया हुआ है, आप भी ऐसे मेंशन करेंगे। बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो इज, रेशो मेंशन कर दिया है। फिनोटाइपिक रेशो जो है डेविएट फ्रॉम मेंडेलियन रेशो 3:1, वेरी गुड। इस तरीके से मेंशन करिए कि दिस इज अ डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो, राइट। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन है, ये भी मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद ये क्रॉस बना दो इस तरीके से, प्रॉपर जो है आप यहाँ पे मेंशन करिए, जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। इस तरीके से करेंगे बच्चे विथ रेशियो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए एंड आरएनए के बीच में डिफरेंस है। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, फाउंड इन न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, एमआरएनए एंड टीआरएनए। बेसिस आर थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। यहाँ पे क्या होता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा। इट इज़ वेरी स्टेबल, इट इज़ लेस स्टेबल। डबल स्टैंडर्ड होते हैं ज़्यादातर डीएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। कंटेंट डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर। तो इस तरीके से जो आप डिफाइन करते हो, लेकिन अगर ये देखो यहाँ पे जो है 10 पॉइंट बच्चे बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट देने हैं, 5 to 6 पॉइंट जो हैं वो मैक्सिमम है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। नंबर इसमें पूरे मिलेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग ओनली 5 to 6 पॉइंट्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर बीटी क्रॉप्स, लिस्ट एनी 2। तो बीटी क्रॉप्स क्या होता है, मॉडिफाइड क्रॉप विच प्रोड्यूस द सेम टॉक्सिन एज प्रोड्यूस बाय बैसिलस thuringiensis। यहाँ पे देखो जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाए तो इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ, फिर इसके बाद कौन सा जीन है ये बताइए, क्राई प्रोटीन, मैकेनिज्म बताओ, इस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज़ करिए, दिस इज़ वेरी गुड। एडवांटेजेस बता दो और इसके एग्जाम्पल बता दो। इस तरीके से आप पूरा लिखते हैं तो यू विल गेट अ, अच्छा बीटी क्रॉप्स लिखते हो तो बीटी कॉटन लिखो इसके आगे बीटी कॉर्न वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से यू विल गेट अ फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट आर सोमैटिक हाइब्रिड्स। सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, जब 2 अलग अलग जो वैरायटी है अगर उसके प्रोटोप्लास्ट को अगर हम क्या कर दें, फ्यूज़ कर दें, है ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज़। पोमैटो का एग्जांपल दिया जाता है, डिसएडवांटेज एडवांटेज मेंशन कर दो, इसमें एग्जांपल मेंशन कर दिया, पोमैटो प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोमैटो एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो को फ्यूज़ करा दिया। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे यू विल गेट अ फुल मार्क्स, राइट। नेक्स्ट है डिफाइन हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेम हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबसे पहले आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि ये होता क्या है। फिर अब ये रीसेंट डेटा जो इस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया है कि अभी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो 36 हैं, लेकिन इसने ये भी मेंशन किया गिवन ओनली 34 इन एनसीईआरटी। तो आप लोगों ने जो रीसेंट डेटा है वो भी यूज़ कर सकते हो और ये भी मेंशन कर सकते हो कि हमारे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड वे, राइट, ऑफ राइटिंग एन आंसर। नियरली 43% ऑफ एंडेमिक बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस
जो हॉटस्पॉट में है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो मेंशन करना ज़रूरी है। कंसेप्ट क्या है ये मेंशन कर दिया। इंपॉर्टेंस बता दिया, पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंस बता दिया। हॉटस्पॉट बता दिया कौन कौन सा है। द हिमालय आ गया, वेस्टर्न हिमालय आ गया। हिमालय में भी ईस्टर्न हिमालय लिखो। ईस्टर्न हिमालय जो है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हो गया। इंडो बर्मन रीजन, ये सब क्या है ये देखो बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि गिवन इन एनसीईआरटी। और सुंडरलैंड जो है इंक्लूड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हैं यू विल गेट अ फुल मार्क्स इन दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड। सबसे पहले डेफिनेशन दे दो, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। फिर उसके टाइप्स बता दो। टाइप्स बताने के बाद आप पिरामिड ऑफ नंबर, अपराइट कौन सा है, इन्वर्टेड कौन सा है, विद एग्जांपल बता दीजिए। फिर उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास, तो यहाँ पे अपराइट एंड इन्वर्टेड विथ एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर दी जाती है। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी बता दो, क्यों ऑलवेज अपराइट है ये रीजन बता दीजिए, क्यों इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, और इसका डायग्राम बना दीजिए। इस तरीके से जब आप करते हो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस 5, 10, यहाँ पर मैंने 5, क्योंकि ये और का आंसर है तो यहाँ पर भी इस तरीके से 5 मार्क्स हैं। अभी हम काउंट कौन सा करेंगे, 5 मार्क्स काउंट करेंगे। तो 5 मार्क्स हो गया, 8, 11, 14, 17। तो अगर आप पूरा चेक करें तो इस तरीके से आपको नंबर जो है 34 आउट ऑफ 35। एक जगह पे नंबर कटा है, क्यों कटा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर अर्नस्ट हैकेल लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इस तरीके से पेपर करना है, इस तरीके से पेपर करोगे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।